अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। आज चलते हैं अपने EVS पर। हमारी बुक है एन्जॉइंग एनवायरमेंटल स्टडीज़। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हम सब एक छोटे बच्चे से बड़े होते हैं और धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जब हम कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो हम पहले उसमें सीड्स डालते हैं, बीज डालते हैं। हम कोई पौधा उगाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एक गमले में मिट्टी डालकर उसमें बीज डालते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें पानी देकर उसको बड़ा करते हैं। तो ऐसे ही हम इंसान भी बड़े होते हैं, जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है, एक छोटा सा सीड कैसे एक बड़ा प्लांट बनता है और फिर एक बड़ा ट्री बनता है। जैसा कि आपको देखा भी होगा आपने, और आपको पता होगा कि जैसे छोटे पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप। लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग पार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। आप खोलेंगे पेज नंबर 14, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप। आवर फर्स्ट हेडिंग इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित हैं, जी सकती हैं, वो ग्रो करती हैं। जैसे हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो सब लिविंग थिंग हैं। अ बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉल सीड। एक बड़ा सा प्लांट हमेशा एक सीड से ग्रो करता है, किसी बीज से, सीड से। अ सीड फर्स्ट ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट। जब हम सीड को सो करते हैं, किसी बीज को मिट्टी में डालते हैं, तो उससे एक छोटा सा प्लांट आता है। उसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग। उसको कहते हैं सीडलिंग। दिस सीडलिंग सून बिकम्स अ फुली ग्रोन प्लांट। वो सीडलिंग जल्द ही बड़ा होकर एक फुली ग्रोन प्लांट बन जाता है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग। बच्चों, आपने देखा होगा जैसे क्रो अपने एग्स देती हैं और वो एग्स क्रैक होकर एक छोटी सी बर्ड बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी एग्स में से छोटे से बर्ड निकलती हैं, तो वो यही बात कह रहे हैं। अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग। बर्ड हमेशा एक एग से ग्रो करती है। अ टाइनी एग हैचेस एंड अ नेस्टलिंग कम्स आउट। एग टूटता है और एक छोटा सा नेस्टलिंग कम्स आउट, बाहर निकलता है। इट ग्रोज एंड इट्स बॉडी चेंजेस विद एज। उसकी बॉडी और वो खुद भी बढ़ता है विद एज। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसको ग्रोथ मिलती है और बॉडी में चेंजेस होते हैं। सून इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल बर्ड। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, पहले एक छोटा सा एग था, फिर एक नेस्टलिंग बना और फिर एक क्यूट सी ब्लू बर्ड। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? एक छोटे से एग से। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर। हेलो, आई एम जतिन। आई एम 7 years old. I am a boy. I was born as a small baby. जतिन क्या कह रहा है? He is 7 years old. He is a boy. He was born as a small baby. वो जब छोटा था तो बिल्कुल small baby था. As a baby, I could only sleep
ड्रिंक मिल्क एंड वाटर एंड समटाइम्स क्राई। जब वो बहुत छोटा था तो वो सिर्फ सोता था, दूध पीता था और पानी पीता था, एंड समटाइम्स क्राई, और कभी कभी रोता था। माई पेरेंट्स टुक केयर ऑफ मी, मेरे पेरेंट्स ने मेरा ध्यान रखा, ख्याल रखा। नाउ आई हैव ग्रोन अप एंड बिकम अ चाइल्ड, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है और एक चाइल्ड, एक बच्चा बन गया है। अब जतिन क्या कह रहा है बच्चों? इन फ्यू ईयर्स आई वुड बी ऑल ओल्ड एज माई एल्डर ब्रदर, कुछ सालों में मैं भी अपने बड़े भैया की तरह बड़ा हो जाऊंगा। उसके बड़े भैया का नाम है उत्सव। ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, जतिन की एज थी 7 ईयर ओल्ड एंड उत्सव की एज, उसके बड़े भैया की एज है 15 ईयर ओल्ड। ही इज़ अ टीनेजर, जब हम टीनेज में आ जाते हैं तो हमें टीनेजर कहते हैं, और हमारी टीनेज स्टार्ट होती है फ्रॉम एज ऑफ 13। जहाँ पर टीन लग जाता है उसे हम कहते हैं टीन एज। आफ्टर अ फ्यू मोर ईयर्स आई विल ग्रो इनटू अ मैन लाइक माई फादर, और थोड़े बहुत सालों में मैं अपने पापा की एज का भी हो जाऊंगा। आई वुड लुक लाइक हिम, मैं उनकी तरह ही दिखूंगा। आई वुड बी एन एडल्ट, जब मैं उनकी एज का हो जाऊंगा तो मैं एक एडल्ट हो जाऊंगा। बहुत साल बाद, मैनी ईयर्स लेटर, व्हेन आई बिकम वेरी ओल्ड, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, आई वुड लुक लाइक माई ग्रैंडफादर, मैं अपने ग्रैंडफादर की तरह दिखूंगा। पहले जतिन ने कहा कि वो अपने एल्डर ब्रदर की तरह दिखेगा, फिर उसने कहा कि और थोड़े सालों में मैं अपने पापा की तरह दिखने लगूंगा, और फिर उसने कहा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने दादाजी की तरह दिखूंगा। अब जतिन क्या कह रहा है बच्चों? दिस इज़ माई सिस्टर प्रिया, अब वो अपनी सिस्टर से मिलवा रहा है। शी इज़ हर सिस्टर प्रिया, शी इज़ अ गर्ल, वो क्या है? वो एक लड़की है। शी वॉज ऑल्सो अ बेबी व्हेन शी वॉज बॉर्न, वो भी एक छोटी सी बच्ची थी जब वो पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी। शी इज़ नाउ 10 years old, जतिन इज़ 7 year old एंड हर सिस्टर इज़ 10 year old, 10 साल की है। When she grows up, she will be a woman, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो वो एक वुमन बन जाएंगी। She will look like my mother, जब वो बड़ी हो जाएंगी और वुमन बन जाएंगी तो मेरी मदर की तरह, मेरी मम्मा की तरह दिखने लगेंगी। All living things grow, हर एक जीती हुई चीज़ ग्रो करती है, बड़ी होती है। अ बेबी बॉय ग्रोज इनटू अ मैन, जैसे एक छोटा बच्चा एक मैन में ग्रो हो जाता है। यंग प्लांट्स ग्रो इनटू बिग प्लांट्स, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक छोटा सा सीडलिंग एक प्लांट में बदल जाता है टाइम के साथ, वैसे ही हम ग्रो करते हैं। वी ऑल चेंज एंड वी ग्रो ओल्डर, हम सब बदलते हैं और हम सब ग्रो करते हैं। जैसे हम एक छोटे से बेबी में पहले चाइल्ड बनते हैं, फिर एक टीनेजर, फिर एक एडल्ट और फिर ओल्ड मैन। तो हमारी ये चैप्टर नंबर 4 हमें क्या बता रहा है? ऑल थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब ग्रो करती हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, हमारी बर्ड्स हों, हम हों, सब ग्रो करते हैं। बच्चों आज ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप। आई होप आप सबको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया होगा और आप सब समझे होंगे कि ग्रोइंग अप होता क्या है। आपकी बुक एक्सरसाइजेज हैं पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 16 तक आपकी बुक एक्सरसाइजेज हैं जो आप होमवर्क में करेंगे।